बच्चों, मैं शिखा गुप्ता बंसीधर कॉलेज उरई बीटीसी फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए पौधों के भाग के बारे में बता रही हूँ। आज का टॉपिक है पौधों के भाग में पौधों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक मूल तंत्र जो प्रायः भूमि के अंदर का भाग होता है और पौधों के जड़ वाला भाग कहलाता है। इसमें जड़ का जो अंदर का भाग होता है, भूमि के अंदर का भाग, वो मूल तंत्र के रूप में होता है। दूसरा भाग प्रोय तंत्र कहलाता है। प्रोय तंत्र से मतलब है आपका भूमि के ऊपर वाला भाग जो वायवीय भाग होता है और पौधे के अन्य भाग यानी कि तना, पत्ती जो भूमि के ऊपर होता है बनाता है। ये मूल तंत्र और प्रोय तंत्र दो भागों में पौधों को वर्णन करता है। जड़, तना, पत्ती पौधों के ये मुख्य भाग हैं जो प्रोय तंत्र और मूल तंत्र में वर्णित हैं। जड़ मूलांकुर के रूप में मुख्य रूप से पौधे का प्रधान भाग कहलाता है, जो पौधे को पकड़ के रूप में वर्णित करता है, यानी कि पौधे के अक्ष का वह भाग जो सामान्य रूप से भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है, जड़ या मूल कहलाता है। जड़ बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। बीज अंकुरण में सबसे पहले जड़ की अंकुरित होने वाली क्रिया होती है। जब बीज का अंकुरण होता है तो सबसे पहले इसमें जड़ें अंकुरित होती हैं। ये जड़ें भूमि के अंदर स्थिरता बनाए रखती हैं। ये जड़ें भूमि से जल, खनिज लवण अवशोषित करती हैं। जड़ सामान्यतः पौधे को स्थिरता बनाए रखने के लिए होती है। तना, पत्ती ये पौधों के वायवीय भाग हैं जो प्रोय तंत्र कहलाते हैं। आज आपको जड़ के बारे में बताते हैं। जड़ जो दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ जिसे टेप रूट कहते हैं, दूसरी अपस्थानिक जड़ जिसे एडवांटेशियस रूट कहते हैं। सबसे पहले जड़ पौधे का अक्ष भाग होता है जो हम पहले बता चुके हैं। ये सामान्य रूप से भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है और ये मूल कहलाता है। जड़ का मूलांकुरण से विकसित होना इसलिए इसको मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं, जो पौधे की स्तंभ का कार्य करता है। जड़ों के प्रकार में मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ मूलांकुर से विकसित मुख्य रूप से मूसला जड़ है। मूलांकुर से विकसित मुख्य जड़ कहलाती है। ये भूमि के अंदर अधिक गहराई तक जाती है और मुख्य जड़ के रूप में ये जड़ें प्राथमिक, द्वितीयक इस तरीके से ये अंदर की ओर अधिक गहराई तक शाखाओं में विकसित हो जाती हैं। जब ये प्राथमिक, द्वितीयक जड़ें मिलकर शाखाएं बनाती हैं तो इसको हम मूसला जड़ कहते हैं। ये जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में विकसित होती हैं, जैसे चना, मटर आदि। मूसला जड़ें अधिक गहराई में जाने के साथ साथ ये भूमि से जल, खनिज
खनिज लवण आदि अधिक मात्रा में ले सकती हैं। अपस्थानिक जड़ें, जड़ों के प्रकार में दूसरी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ जो जड़ें बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भाग से विकसित होती हैं, जैसे तना, पत्ती, इनसे विकसित होती हैं, उन्हें हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। इनको झकड़ा जड़ भी कहते हैं। झकड़ा जड़ का चित्र, झकड़ा जड़ जो आप देख रहे हैं इस चित्र में दिखाया गया है, ये गुच्छे के रूप में होती हैं, और जो मूसला जड़ है ये लंबी अधिक गहराई में जाती हैं, यानी कि तने और पत्ती से विकसित होने के लिए इसको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। ये जड़ें कम गहराई तक जाती हैं और ज़्यादा गहराई तक ना जाने का ये ऊपरी भाग से ही जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। ये गेहूँ आदि में ये पाई जाती हैं। जड़ों के कार्य में मुख्य कार्य जड़ का होता है, जैसे जड़ें पौधों को मिट्टी में स्थिर रखने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। जड़ें मिट्टी से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं और इन्हें सोख लेती हैं। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन रुकता है और मृदा के कण बह नहीं पाते हैं, यानी कि ये मृदा अपरदन का कार्य और स्थिरता रखने का कार्य, दोनों का कार्य करती हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।